गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे BEEPIQ क्वेश्चंस सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें 4 का बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4 का बी। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम डेट आ गया है 17 नवंबर से। तो यदि आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले या व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर दे, आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और चैनल को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दे, जिससे क्या हो सके और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट अप्रोच जो होता है, हम लोगों को क्वेश्चंस को पढ़ के समझना होता है क्वेश्चंस में दिया क्या गया है। तब फर्स्ट काम में हम लोग गिवन फाउंड आउट करते हैं। क्या फाउंड आउट करते हैं? गिवन, कि क्या क्या दिया गया है। तो जिसे में ए कॉइल ऑफ पावर फैक्टर 0.8, यानी पावर फैक्टर दिया गया है। क्या दिया गया है? पावर फैक्टर। पहले हम लोग गिवन निकाल लेते हैं। कभी भी एग्जाम में सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? जो भी गिवन दिया गया है वो निकाल लेंगे। 0.8 इन सीरीज विद द 100 एक क्वाइल है। तो देखिए, क्वाइल जो होता है जनरली किसके फॉर्म में होता है? क्वाइल। तो इसको हम लोग जेड सी क्वाइल समझ इसका जो होता है R प्लस जेड एक्स एल। क्वाइल जो होता है कॉम्बिनेशन होता है R प्लस जे एक्स एल। ठीक, इस सीरीज किससे है? कैपेसिटर। किससे है? C बराबर 110 माइक्रो फैराड है। कितना है? 110 माइक्रो फैराड है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां तक तो पढ़ लिए हम लोग। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ज। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल इज फाउंड टू बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। यानी हम लोग को एफ दिया गया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। कितना दिया गया है? 50 हर्ज। एफ दिया गया है 50 हर्ज। अब हम लोग नेक्स्ट क्या दिया गया है? एक पॉइंट देखिए, ये हो गया। अब हम लोग को एक समझना है क्वेश्चन, हम लोग फिगर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वाइल है। क्या है? क्वाइल में क्या होता है? रेजिस्टेंस इंडक्टेंस भी होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वाइल है। क्या है? क्वाइल। ये आर है, ये क्या है? एक्सएल है। क्या है? एक्सएल, जे एक्सएल। ये जो रेजिस्टर क्या थी जो है सीरीज किससे है? कैपेसिटर से। और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। ये क्या है? सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाले, जो ध्यान देने वाली बात है कि करा कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉइल, मतलब जो यहाँ पे V1 जो होगा और V2, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। यानी बराबर करने का मतलब यहाँ पे R ओम होगा। एक जनरल समझिए। तो जब वोल्टेज इक्वल कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब दोनों का वोल्टेज इक्वल जब ड्रॉप होगा, जब रेजिस्टेंस भी R1 और R2 बराबर होगा। यानी इसके अनुसार क्या हो जाएगा? यानी ZC R प्लस जे एक्सएल जो होता है, ZC बराबर होगा XC के। किसके बराबर होगा? XC के। ई पॉइंट यहाँ दिया गया है क्वेश्चंस में। ये कैसे निकाले हम लोग? वोल्टेज ड्रॉप से। क्योंकि वोल्टेज इक्वल कब होगा? जब रेजिस्टेंस इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? रेजिस्टेंस को इक्वल कर दिए। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चंस में दिया हुआ सारी बात है। अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा पता है। तो कॉस थीटा बराबर जो होता है R/ZC। R/ZC। और कॉस थीटा कितना है? 0.8 R/ZC। अब देखिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0.8 ZC। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि ZC जो होगा XC के बराबर होगा। इससे पहले भी हम लोग जस्ट देखे थे
कि जेड सी जो होगा किसके बराबर होगा, एक्सी के। तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। अब यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 गुने 3.14, अब फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ज, गुने 110 माइक्रोफैराड है, 110 मतलब 10 के पावर -6। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 28.951। देखिए यहां से हम लोग को जेड का वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, जेड। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 से जो होगा हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा किसका, आर का, किसका निकल जाएगा, आर का। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.8 गुने 28.951। तो जब इसको 0.8 से गुना करेंगे, किससे, 0.8 से, तो इसका आर का वैल्यू कितना जाएगा, 23.161 ओम। यानी यहां से हम लोग का पहला वैल्यू आर का निकल गया जो पूछा था, रेजिस्टेंस का वैल्यू। अब हम लोग इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अभी जस्ट देखे थे कि जेड सी यानी कॉइल वायर आर प्लस जे एक्सएल, तो यानी इसको जब हम लोग मैग्नीट्यूड तोड़ते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, जेड सी के स्क्वायर बराबर, मैग्नीट्यूड में जब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जब मैग्नीट्यूड में तोड़ते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है जब मैग्नीट्यूड के, रूट अंडर आर प्लस एक्सएल के होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के होल स्क्वायर, तो यहां से क्या बचेगा, जेड सी देखिए यहां से हम लोगों को क्या बच जाएगा, जेड सी के होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के होल स्क्वायर। देखिए तो एक्सएल का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर जेड सी के होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो जेड सी का कितना वैल्यू है, जेड सी का पहले ही निकल चुका है, 28.951 के होल स्क्वायर माइनस 23.161 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम लोग का किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्सेल का वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्सेल। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू आ गया, 17.370। ये आया किसका वैल्यू, एक्सेल का वैल्यू। देखिए एक्सेल का ही वैल्यू आया। अब हम लोग को किसका निकालना है, इंडक्टेंस का। तो अब देखिए हम लोग का एक्सेल का वैल्यू निकल गया, एक्सेल का कितना था, 17.370। और एक्सेल बराबर जो होता है, चूंकि एक्सेल बराबर जो होता है
2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल बटे 2 पाई एफ। तो एक्सएल का वैल्यू हम लोग को पता है 17.37 बटा में 2 गुने 3.14 गुने फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट, तो हम लोग का इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी यहां से जो वैल्यू आएगा एल का कितना आया 0.0553, यानी इसको हम लोग मिली एम्पियर में तो इसका हो जाएगा 55 मिली हेनरी। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 मिली हेनरी। यहां से हम लोग आर और एल दोनों कैलकुलेट कर लिए। यदि आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट कर दे या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे क्वेश्चंस को शेयर कर दे, आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। यदि आप लोग न्यू हैं तो आप लोग चैनल को ग्रुप में शेयर कर दे, जहां पे अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू।